Hello friends, I'm Neeraj Kumar and I'm back again with a new podcast. Today I'm sharing space with an amazing personality who is doing exemplary things, and I'm delighted to say that he is an alumni of RGPV, Rajiv Gandhi Praugyogiकी Vishwavidyalaya, and he is currently functions as the Chief Executive Officer and founder of Pot Pitara. So let's know about his story in his own words and try to figure out what features does he has in his Pitara for his end users. So I'm gonna invite the Chief Executive Officer of Pot Pitara, Mr. Dushyant Bhati sir. He is today with us to share his journey and work. Hello sir, welcome. थैंक यू। जी सर। सर आप अपने जर्नी के बारे में बताएं, राइट फ्रॉम योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, और आपने जो जो चीजें करते चले गए, फर्स्ट जॉब क्या थी आपकी और आपने कहाँ तक क्या क्या संघर्ष रहा आपका यहाँ तक पहुंचने में, और ये आइडिया कहाँ तक आया सर, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए सर। सो थैंक यू सबसे पहले बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, और ये बहुत अच्छा है कि आरजीबीवी के एलुमनाई है और वहीं से हमें प्लेटफॉर्म पे एज ए गेस्ट हम लोग आके यहाँ पे शेयर कर पा रहे हैं अपनी कहानी। सो स्टोरी जो है बहुत नॉर्मल जैसे सबकी होती वैसी ही है जी सर। स्कूल टाइम में ऐसा था कि साइंस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा है और वहां से चीजें आई, साइंस एग्जीबिशन, हाँ, वहां से वो जो कीड़ा रहता है वहां से आ गया कि जो करना है वो सोसाइटी के लिए हो, बेटरमेंट के लिए हो, कैसे हम चीजें कर सकते हैं, वो वहां से चीजें शुरू हो गई थी। फिर इंजीनियरिंग में जब पहुंचे भोपाल से करी, सो भोपाल से चीजें ऐसी थी कि 3 साल 4 साल जो अपने रहते हैं तो उस ड्यूरेशन में ऐसा था कि करना है, फोकस इसमें कर रहे हैं, लेकिन कोडिंग करना है, लेकिन कोडिंग में वो वैसा नहीं है, हाँ वो नहीं है। देन फिर एमबीए कर रहे पहुंचा। एमबीए जब कर रहे हैं पुणे में, तो वहां पे ये था कि सिंगर कॉलेज, आई थिंक, हाँ सिंगर कॉलेज वडगांव। सो वहां से जब किया 2010 में एडमिशन लिया है, फिर 2 साल वहां पे कर रहे हैं, तो वहां पे भी वही एक ब्लैंकनेस है कि एम्प्टीनेस जिसको हम बोल सकते हैं कि करना क्या है, मतलब क्या रहेगा आगे, किस जगह जाना है, कैसे करना है। सो जो कि मोस्टली बच्चों या फिर कोई भी हमारे से एस्पिरेंट होते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा एक रहता है कि क्या हम जो कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में है, क्या होगा राइट डायरेक्शन भी, और साथ में मैं चाहता हूँ कैसे करना, हाँ मैं चाहता हूँ क्या, मेरी विल है क्या, हाँ सही बात। वो सोसाइटी का प्रेशर है, सबका प्रेशर है कि करना होता है, सही चीज हो जाएगी, जॉब मिलेगी। बेसिकली जॉब आपका इंटरेस्ट एरिया है नहीं है, वो मैच करेगा, वो अलग है, लेकिन आपको सोर्सेज चाहिए, इनकम चाहिए, उसके लिए बिल्कुल सही जगह है, जाना चाहिए, और सब अच्छे ही कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ऐसा था कि हम कर क्यों रहे हैं, और फिर जब जॉब में पहुंच गए, पहली जॉब जब ज्वाइन करी, वहाँ पे कुछ 7-8 इंटरव्यू राउंड हुए। ओके, तो आप आईटी सेक्टर में फर्स्ट जॉब थी या जाना आईटी में था, कोडिंग नहीं करना है। ओके, सो उसमें पहुंचा, तो वहाँ पे एज ए बिजनेस एनालिस्ट हम लोग बीए में पहुंचे, और एंड ऑफ द डे वो सेल्स वाला जॉब था। ओके सर, जहाँ पे आपको क्लाइंट से मिलना है, मतलब ऑनलाइन टारगेट्स भी दिए जाते हैं सर, तो उसमें आपको क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट समझनी, उसके बेसिस पे आपको फ्लो चार्ट पूरा बना के क्या क्या प्रोजेक्ट रहेगा, उसके बेसिस पे फिर क्लाइंट को प्रपोज करना सॉल्यूशन, देन वो अवार्ड होगा वो चीजें इस तरीके से। तो वो जो काम था वो 10 महीने हुए जॉब करते करते, वो चीज सीख गए। सो मैं सेल्स अपने से ज्यादा हो नहीं रही थी, लेकिन सेल्स टीम का जो काम है बैकएंड का, वो मैं करके दे रहा हूँ। उनको जो रिपोर्ट्स चाहिए, जो उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैं करके दे रहा हूँ। तो उसमें इंटरेस्ट ऐसा आ गया कि हाँ ये तो मैं बहुत स्पीडली कर रहा हूँ, किसमें प्रोफिशिएंट हो गए, हाँ ये काम तो जो 10 घंटे का काम है वो मैं 3 घंटे में कर रहा हूँ, बाकी के 2 घंटे मेरे ऐसे स्पेयर में बचे, तो मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, विकिपीडिया पढ़ रहे हैं, तो कुछ और चीजें पढ़ने में आ रही है। 11वें महीने में जाकर एचआर को बोलो कि मैडम मेरे को अभी नहीं करना है, मैं छोड़ रहा हूँ। तो वो बोली क्यों, क्या हो गया, मैनेजर को बुलाया, क्या दिक्कत होगी, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब अच्छा चल रहा, फिर बोले तुमको हाइक मिल जाएगा, टेंशन नहीं, 12 महीने में। फर्स्ट चीज तो वो सर अप्रेजल पे जाता है उनका ध्यान, कि अप्रेजल हाइक के लिए शायद तो मैंने कहा मैडम अप्रेजल और वो वाला सीन नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी, मतलब क्या है। सर मेरे मैनेजर थे, वो किसी दूसरी कंपनी में पहुंचे, फिर मैं वहां पहुंच गया जी, वहां पे भी सेम प्रोफाइल, थोड़ा सा प्राइस अपना इंक्रीमेंट मिलता है। यस सर, तो प्रोजेक्ट वहां पे भी क्लोज कुछ हुआ, फिर वहां से 3rd जॉब में फिर पहुंच गया। ओके, वही मैनेजर पहुंचे, वहीं पे वापस अपन उनके साथ में पहुंच गए। तो
अब वहाँ पे जब जॉब कर रहे हैं तो उसमें कॉलिंग भी करना है, बिडिंग भी हो रही है, हाँ। मीटिंग्स भी हो रही हैं, मतलब मल्टीटास्किंग आपको अब हाँ प्रोफाइल चल रही थी। और उसमें ऐसा था कि हम उबर का क्लोन भी दे रहे हैं, हाँ ईबे का भी क्लोन बना के दे रहे हैं, तो Okay. वो सब चीजें वहाँ पे चल रही हैं। और उससे ये चीज हो रही थी कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करना, बिल्कुल, उनके बिजनेस मॉडल को समझना, बिजनेस मॉडल को समझना, वहाँ पे चीजें समझ में आ रही है कि ऐसे ऐसे काम करता है। जी, ये एक्सपोजर आपको वहाँ मिला। हाँ, वहां से चीजें ऐसे आ रही थी कि आपको सिस्टम को कैसे समझना होता है, हाँ जी, और सेल्स भी करना है तो आपको कैसे करना है, Yes. क्योंकि उसी टाइम पे आपको कॉल भी करना है। बिल्कुल कॉल करना है, दिन में शायद 300 कॉल भी हो रहे हैं, Yes. तो उससे समझ आ रहा है कि अभी कौन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। डेफिनेटली सर। वहां पे क्लिक करना है कि जो सबसे पहले ना बोल रहा है तो शायद वो अच्छा कस्टमर हो सकता है आपका। Okay, और हाँ। कन्वर्ट भी होता है वो। ये सर वो कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाता है। हो सकता है उस समय वो कहीं लैग कर रहे हो एक्सप्लेनेशन वाइज या उनके अंडरस्टैंडिंग में कुछ। डिसीजन मेकिंग उनके पास में है कि हाँ। उनको यस बोलना है, ना बोलना है। बिल्कुल तो वो चीजें वहां पे क्लियर हो रही थी। देन फिर वहां पे उन्होंने फायर कर दिया ओह कि थैंक यू, आई एम नॉट फिट करके आ गया। ओके। हाँ। मैं ऐसा था कि अभी मेरा जॉब शुरू हुआ, एक अच्छी सैलरी आना शुरू हुई है, और अभी अपन एकदम से ऊपर से नीचे आके गिरे हैं। स्कूल से लेके कॉलेज तक कभी ऐसा हुआ ये कब की बात होगी सर? ये 2014 की बात है। ये शादी भी हुई है, हाँ EMI भी चालू हो गई है, सर वो सबसे बड़ा टाइम पे ऐसा ये हुआ भाई। हाँ यस सर। अब भी फायर। तो वाज यू एक्सपेक्टिंग कि ये करने वाले हैं सर? एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर का तो स्पेलिंग कभी देखी भी नहीं थी कि हाँ। होता क्या है। हाँ, पढ़ रहे न्यूज, किसी का इतना वैल्यूएशन बिल्कुल। हो गया, और वो तो ऐसा था कि वो तो बड़े लोग का काम होता है, हाँ। वही लोग करेंगे, अपना नहीं है काम। बिल्कुल सर। हम तो जॉब के लिए बने हैं ना, तो जॉब ही करेंगे हम तो। वैसे उस माइंडसेट में चीज चल रही है, क्योंकि वैसा ही फीड एजुकेशन सिस्टम से सब जगह से हमने मिला हुआ है। बिल्कुल। हमने हमारे परिचय में कोई हाँ, है नहीं कि कि जो- जिसने कोई स्टार्टअप काइंड ऑफ कुछ किया हो, किया हो तो बिजनेस के नाम पे दुकान करी हो। हाँ ये सर। So- आज भी लोग इसकी परिभाषा यही समझते हैं, कोई बिजनेस कर तो बोलते हैं यार ये आदमी धंधा कर रहा है, ये आदमी का बिजनेस है। दुकान खोल लिया। एंटरप्रेन्योर एक नया टर्म, एक कह सकते हैं एक परिभाषा ही बदल के रख दी उसकी वर्ड में, कि भले ही कोई जैसे चाय वाला और ये सब बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस लीग में, तो उसकी उन्होंने डेफिनेशन चेंज करके रख दी कि नहीं, कुछ भी आप कर रहे हो भले ही वो चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही हो, आपका मॉडल कैसे डिफरेंट है, हाँ। तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती है। इवन आप कम्युनिटी को अलग तरीके से सेल कर रहे हो, हाँ, तो वो भी आपका वो भी एक स्किल सेट है। एक स्किल सेट है सर। तो ये बहुत सही बात आपने कही कि उस समय तो मैं मान सकता हूँ सर बिल्कुल भी कि थोड़ा नया नया था। आफ्टर जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए, तो उन्होंने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट और ये बहुत सारी चीजें उन्होंने लाई, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का भी कल्चर बूम किया, MSME को भी काफी फायदा हुआ है। तो आज गवर्नमेंट इतना सपोर्ट भी कर रही है। वो सिंगल विंडो हो गई, सिंगल विंडो हो गई, चाहते हो चीजें मिल जाती हैं, जी आपको सर। हर जगह जाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस टाइम आपके लिए हसलिंग रहा होगा। हसलिंग ये था कि मतलब वहां पे जब मैं पहुंचा, वो जॉब से निकाल दिया, मैं सोच रहा हूँ भी करना क्या है। हाँ सर वो- इसके बीच में एक चीज ये होती है कि एक मेरा फ्रेंड है इंद्रजीत, उसके साथ में बैठ के हम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे। जी सो उसका सिंपल से उसने जब शेयर किया कि गवर्नमेंट की सब्सिडी से हाँ उनको कस्टमरी के थ्रू ट्रैक्टर मिल गया, ओके उन्होंने परचेज किया, हाँ, जो कि 16-17 लाख का आता है, उनको हाफ प्राइस में मिल गया, हाँ और उन्होंने ले भी लिया। बिल्कुल। और वो इन्फॉर्मेशन मेरे गांव तक पहुंची भी नहीं, गांव तक नहीं पहुंची, यानी मुझ तक भी नहीं पहुंची। सही बात तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच नहीं रही, नहीं पहुंच रही। आप ऑप्ट कर ये तो रहे हैं। एनोमली हो गई एक प्रकार से कि आप कन्वे नहीं हो पा रही इन्फॉर्मेशन। सो वहां पे वो चीजें, तो वो दिमाग में ऐसा था कि यार चूंकि मैं इतने सारे एप्लीकेशन सब पे काम किया, तो मुझे ना अपने इसके लिए एप्लीकेशन बनानी चाहिए जिसमें कि सब लॉजिक, हाँ। आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह हो। बिल्कुल एक किसान यदि है या एक किसान का हाँ। बच्चा है, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिले कि ये कैसे चीजें हो होंगी, रही है, ताकि वो भी उस चीज का लाभ उठा पाए। लाभ उठा पाए। दूसरा, हम उसको उस लेवल का एम्पावर कर पाए Definitely, कि वो चीजें करना सोचे। अब जैसे आप इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, IAS का बेटा Yes, IAS sir. बन रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर डॉक्टर बन रहा बन है, रहा है। किसान का बेटा किसान बाय चॉइस बन रहा है। हाँ ये बात तो है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। वो वहां पे चीजें आ रही कि आप ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। सो जस्ट इन्फॉर्मेशन के कारण वो चीजें नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। हम एजुकेट नहीं कर रहे हैं सेकंड पीढ़ी को। जो Definitely. पुरानी पीढ़ी है वो पत्ते देख के बोले कि इसमें ये चीज होगी, ये इसमें चीज होगी। है। सही। आज के बच्चे को नहीं पता। बिल्कुल सर। सो वो चीज वहां पे आ रही थी कि इसको कैसे करें, लेकिन अब जब फायर कर दिया तो वो सब साइड में रह गया। बिल्कुल। अभी अपने को जॉब चाहिए, तो एक महीने तो ऐसा रहा कि हाँ कुछ करेंगे, देखते हैं, कुछ हाँ, सोचेंगे। सर। लेकिन EMI जब आई, अभी बिल्कुल। आपको जाओ ढूंढो, जॉब चाहिए आपको यस कैसे सर, भी वो तो करके। फिर
वो आप ऐसा है कि उसको स्किप नहीं कर सकते, हाँ। दैट इज नॉट इन योर हैंड। वो चीज हो गई, तो फिर इमीडिएटली मैंने जॉब ज्वाइन किया एक जगह। हाँ। और मतलब पुरानी चीजें इतनी थी कि उनको कोई दिक्कत नहीं गई, हाँ। इजीली पहुंच गया, एक अच्छा हाइक भी मिल गया। ओके देन फिर ये रहा कि एक प्रोजेक्ट आया पॉडकास्ट के नाम से, ओके ये पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म बनना है, और ये सिडनी बेस्ड एक कंपनी है हाँ। जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। ओके तो उनकी पूरी स्टडी करी, पॉडकास्ट क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे बनेगा, क्या प्लेटफॉर्म होता है। बिल्कुल सर। तो उसमें सभी प्लेटफॉर्म्स, तो वहां से आपको उसकी इनसाइट्स के बारे में ज्यादा पता चला। हाँ, इनसाइट मिली। और दूसरा उस चीज में समझ आया कि ये ऑडियो एक ऐसा मीडियम है जहां से आप इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली सर। और ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। बिल्कुल। अब किसी को एक पेपर को गया पढ़ने के लिए, जी। तो वो पढ़ने में समझेगा, टाइम लगाएगा। हाँ लेकिन सुनने के लिए वो सुनकर इस चीज को समझ सके बिल्कुल। कि हाँ ये मेरे काम की है, Yes, तो sir. सुनूंगा आगे। सो वो चीज वहां पे आई। देन फिर इसमें ये हुआ कि उनका प्रोजेक्ट स्क्रैच से मैंने शुरू किया। और ऑडियो को सर हमारा ब्रेन भी कॉन्शियसली ग्रैब करता है, कोई भी ऑडियो हो So, गया, विजुअल्स हो गया, तो ये ऑडियो के लिए यदि मैं आपको शेयर करूं तो ऑडियो के साथ में जो ब्यूटी है वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। फॉर एग्जांपल कोई नरेशन स्टोरी का दे रहा है और वो चीजें आपके दिमाग में आप इमेजिन कर पा रहे हो चीज को, तो वो चीज वहां पे है। मैंने आपको कहा पिंक कलर का एलिफेंट, हाँ तो तुरंत तो आप सोच रहे हो इतना बड़ा भी हो सकता है, हाँ इतना बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल सर। सो वो आप इमेजिन कर रहे हो कि कितना बड़ा हाथी जी। होगा, Yes, sir. वीडियो में वो चीजें ब्लॉक होगी। बिल्कुल सर। दूसरा ये चीज स्टडी करते करते वो चीज और आई कि ऑडियो जो लिसनिंग सेंस है आपका, यस सर। ये प्रेग्नेंट जो वॉर्म है हाँ। उसमें 6-7 मंथ में डेवलप होने वाला फर्स्ट आपका सेंसेस है, हाँ, 5 सेंसेस फर्स्ट है। यस सर, फर्स्ट सेंस तो ओके। हम यदि पुरानी भी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का बायोलॉजिकली अगर बिल्कुल सर कि वो चीज उन्होंने सेंस कर ली थी जिस आप सुनी थी, हाँ। और उनको वो चीजें पता चला चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, लेकिन बिल्कुल बीच सर। में वो सो गई थी तो इसलिए पूरा नहीं जान पाए थे जान वो उसका तो हाँ। आज भी यदि आप साइंस की स्टडी देखोगे तो उसमें यही है ना कि आपको मोजार्ट सुनाओ, रोना चालीसा सुनाओ, बिल्कुल सर। प्रेग्नेंट वुमन के पास में आप कोई गलत बातें चिल्लाओ नहीं, लड़ो हाँ नहीं। बिल्कुल सर। सो रीजन की आपको सुनाई दे रहा है, जी बिल्कुल वो सर। सुन पा रहा है, बिल्कुल। समझ नहीं पा रहा अलग है, लेकिन सुनाई देता सुनाई है। देता है। सो वहां से चीजें डेवलप होती है, और वन ऑफ द 5 सेंसेस जो है कि सबसे पहले डेवलप हो रहा Yes, है, sir. और एक आपका फाउंडेशन बन रहा है। यस सर। सो इजीली हम बच्चे के रोने की आवाज में बताते कि हाँ। क्या हो रहा है, बिल्कुल सर। कोई दर्द में है तो हम समझ जाते हैं बिना हाँ। चेहरा देखे भी, हाँ कि वो आवाज से। बिल्कुल सर। सो यहाँ पे ऑडियो आपका रहता है, और ये कभी जाएगा नहीं, बिल्कुल सर। हमेशा रहने वाला है। हमेशा सो वहां पे चीजें दिमाग में कि ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। देन वुश्का जिसके लिए मैंने काम किया था, रिसेंटली स्पॉटिफाई ने एक्वायर किया Okay. ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। देन उनके साथ भी मैंने बात करी, रॉबर्ट के साथ में, कि हमें कैसे कैसे काम करना है, जी। तो जहां जो लगे बताओ, हम लोग हैं यहाँ पर। ओके। और उनका ठीक है, चलो आपके पास में एक सपोर्ट सिस्टम है जहाँ Yes, से sir. कर सकते हो। देन जब जॉब ज्वाइन किया वो वाला, जी। और उनका डिलीवर हो गया, लॉन्च हो गया, जी। देन उसके बाद में आया कि नहीं, अब मुझे मेरा यूज केस दिख रहा है हाँ कि Clearly defined कोई हो गया। स्कीम्स हैं, कोई इंफॉर्मेशन है, वो ऑडियो में आए हाँ और आप ब्रॉडकास्ट कर दो, डेफिनेटली और वो नदी के किनारे किसान जो बैठा है उस तक वो पहुंचेगी। पहुंचेगा। अब इसमें रिसर्च करने जब पहुंचे, जो भी दूर दराज है बंदा सब तक वो चीज इंफॉर्मेशन वैसे ही पहुंचेगी जैसे बिल्कुल। गई है। बिल्कुल सर। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज है, उसमें मैंने 1000 की जगह 10,000 कर दिया, तो आप पढ़ के वैसे नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल सर। हाँ आप उसको छोड़ दोगे। Yes, लेकिन ऑडियो में इतना आसान नहीं नहीं है होता चीजें सर। वो करना। उतनी कैप्टिवेटिंग भी होती है ना कि सामने वाला सुनने को होगा कि एटलीस्ट सुन तो लो, क्या जानकारी राइट। सुनता है। सो जब उस पे काम किया, देन फिर ऐसा हुआ था कि इंफॉर्मेशन जैसे हमने बनाई, चीजें जी। सोचा हमने करने के लिए ऐसा करना है, तो उसके रिसर्च के लिए मैं जब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गया जी। कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं, हाँ स्कीम्स के पीडीएफ डाउनलोड करे मैंने। Okay. तो वो पीडीएफ जो थे उसमें कृति और देव फॉन्ट नहीं है, हाँ। तो वो ना इंग्लिश में ना हिंदी में है। वो टोटली एब्सर्ड मतलब हालांकि उसमें अल्फा न्यूमेरिक एंड ऑल साइंस वो समझ में भी नहीं आता। एलियन लैंग्वेज हो गई, एलियन काइंड ऑफ एलियन लैंग्वेज कह सकते हैं। सो एलियन लैंग्वेज जब हो गई तो आप उम्मीद कर रहे हो जिसने अपलोड किया है, बिल्कुल जिसने सर। साइन किया है, वो भी नहीं पढ़ पाएगा। नहीं पढ़ आप पाएगा। उम्मीद कर रहे हो कि वो छोटा सा एक बच्चा होगा जो 10वीं पास भी होगा, हाँ। उसको पढ़ के समझ वो लेगा। कैसे डिकोड करेगा उसको। राइट। और आज की डेट में एक इशू ये भी है, मतलब कि आप
इंजीनियरिंग या एमबीए के ग्रेड से भी पूछोगे अनुशंसा और अनुदाय का मतलब क्या है, बिल्कुल अनुशंसा अनुदाय उनके लिए टफ है। डेफिनेटली सर। क्या मतलब होगा, हाँ, क्या इंग्लिश मतलब? में पता होगा हाँ, लेकिन हिंदी में नहीं हिंदी पता। अनुवाद उनको शायद ना पता हो या उसका मीनिंग ना पता सो हो। वो उम्मीद कर रही थी वो गांव में किसी को पता हो। सही सो बात। उसको इतना डिटेल लेमन लैंग्वेज में आपको देना जरूरी है। बिल्कुल सर। और वो आप बुक्स में नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, सही है। उस एक पेपर में आपको यदि इंफॉर्मेशन देनी हो 7 करोड़ लोगों को तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी सर बहुत। लेकिन आपको ऑडियो में रिकॉर्ड करके शेयर करना हो तो क्या कॉस्टिंग आएगी उसकी? सर वो तो तो ये काफी डिजिटल difference है। एज है जो कि इसको हेल्प करने वाला है हमें, Definitely, और इसी वेव पे हम लोग सब पहले के समय में सर रेडियो नहीं सुनते थे, जब भी टेलीविजन भी उतने नहीं थे। राइट। तो रेडियो में कितनी जानकारियां प्रसारित होती थी और सभी लोग सुनते थे। बिल्कुल सही। आज भी आप देखते होंगे अपने दादाजी या जो आपके बुजुर्ग घर में है उनके पास एक पुराना देखते होंगे आपकी रेडियो का एक रखा हुआ है, रखा बॉक्स हुआ रखा है, पुराना रखा है, सोवेनियर के लिए रखा है, बिल्कुल। चल नहीं रहा है, हाँ। लेकिन वो रखा हुआ है। यस सर। उसमें वो कहानी बता दे कि नहीं हमने ये कहानी यहाँ हाँ, सुनी थी, बिल्कुल इसका सर। गाना ये आया था, बिल्कुल सब सर। वो चीजें हैं। तो यहाँ से वो हुआ, फिर फाइनली हो गया कि अब मुझे जॉब छोड़ना है हाँ। और अपना चालू करना। खुद का कुछ वेंचर चालू करना है। हाँ, सैलरी जो आती थी वो 1 तारीख को आती थी, वो होते होते 15 तारीख हो गई, हाँ डिले होने लगी Yes. धीरे धीरे। जी। लेकिन फिर 12 तारीख को ऐसा सोचा कि नहीं अभी मुझे जाना है, मतलब जी। हो गया अभी यहाँ से अब जाओ बाहर अब निकलो जाओ। कैसे भी करके। जो नया तो explore मैंने करेंगे। 12 तारीख को रिजाइन कर दिया Okay. सुबह 4-5 बजे। उनका मैसेज आया दुष्यंत आप आके मिलो ऑफिस में, और मतलब कि अब हमें बात करनी है, आपको ऐसे नहीं जाने दे रहे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप एक वैल्यूएबल एसेट बन चुके होते हैं जब कंपनी में इतना लंबे समय तक अच्छा काम करते हो। राइट। तो कोई भी आप कहते हैं ना कि रत्न नवरत्न से होगा तो वो नहीं खोना चाहता कोई भी। सो वहां पे जैसे ही मैंने डाला तो उन्होंने कि नहीं तुमको नोटिस पीरियड रहेगा और ऐसे हाँ। नहीं जा सकते हो। मैंने कहा सर नोटिस पीरियड तो नहीं हो पाएगा, यस सर। क्योंकि मुझे तो जाना है आज, ये सब पासवर्ड लैपटॉप ये सब चीजें हैं और जो जरूरी चीजें हैं वो सब इसमें है। बिल्कुल। बोला, नहीं तुम्हारा सैलरी है, बोनस है, बिल्कुल। वो नहीं होगा। मैंने कहा डन सर, ओके। सैलरी बोनस बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं जो आज रिलीविंग आप दे दो। बोला कि प्रोजेक्ट तुम्हारे इतने सारे चल रहे हैं, लाइन अप है सर, उसके लिए मैं डेली आऊंगा आपके पास, तुम 4 घंटे यहीं बैठ के काम करूंगा, आपका भी मेरा भी। ओके। हाँ। केटी जो चाहिए वो सब मैं दे दूंगा, जी। लेकिन मुझे आप ऑफिशियली रिलीव कर दो, क्योंकि यदि 15 को सैलरी आई जी। तो मुझे फिर रुकना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, जी। और मैं अपनी चीजों पे फोकस नहीं कर नहीं पाऊंगा। कर पाएंगे तो आपने इसलिए 12th को ही ये डिसीजन ले लिया। हाँ कि जाना है, वो हो गया। मैं लेकिन बैठा वहां पे, मैं करीबन 15-20 दिन जाके काम किया हूँ, चीजें करी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी उनको सब दी। जी। देन फिर ऐसा हुआ है कि अब बनाएगा कौन, हाँ। करेगा कौन। फिर फ्रेंड से मैंने बात करी अभिषेक से, इज अ को फाउंडर। सो अभिषेक से जब बात करी कि भाई क्या करना है, ऐसा ऐसा आइडिया है, जी। जी। बोला कि डन करते हैं। ओके। तो वो आ गया पुणे। ओके। फिर डेवलपमेंट की जब बात आई तो डेवलपमेंट के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, पुराने जितने भी कलीग थे जी। सबको अप्रोच किया, तो कुछ ऐसा बन नहीं पाया कि क्या करना है। फिर एक फ्रेंड के पास जब मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि ठीक है डन, मैं करने के लिए रेडी हूँ। ओके। देन फिर हम लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया। ओके। तो इस तरीके से journey फर्स्ट फेज हमारा शुरू हुआ था। बहुत बहुत बढ़िया सर, काफी इंस्पायरिंग है और काफी मतलब एक बंदा जो कि किसी आईटी इंडस्ट्री या किसी इंडस्ट्री में काम करता है फिर वो कुछ अलग करना चाहता है तो वो काफी रिलेट कर पाएगा आपसे कि जर्नी जरूरी नहीं है कि आप जस्ट ग्रेजुएट होने के बाद ही एंटरप्रेन्योर बन जाओ। चीजों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, नॉलेज गैदर करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम एजुकेशन फेज पे आते हैं। अगर कुछ हमारा खुद का कुछ वेंचर स्टार्ट करना है तो सर के थ्रू हमें यही पता चलता है। तो सर मैं जैसे जानकारी चाहूंगा, आपने बताया को फाउंडर अभिषेक सर है जी, और आपका सर टोटल टीम साइज क्या है, कंपनी साइज अभी कैसे ऑपरेट कर रहे हैं आप? अभी जैसे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ऑपरेशंस वाले वर्क हमने आउटसोर्स करे हुए हैं। ओके, आउटसोर्स किया। सो डेवलपमेंट के लिए अभी विकास है जो पूरा देखते हैं, विकास के साथ हम प्रखर है वो Okay. पूरा देखते हैं। देन कंटेंट वाली जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें 2-3 अलग अलग लोग हैं अच्छा। जो उसमें काम कर रहे हैं। तो Okay. उनके खुद के अपने वर्क हैं हाँ हाँ जी। जहाँ पे वो हमें सपोर्ट करते रहते हैं। Okay. और ऑपरेशन में ऐसे कि 2 लोग और हैं जो कि इसमें जहाँ जरूरत होती है उस तरीके से काम करते हैं। काम करते रहते हैं। और सर आपका बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। ओके, सो बिजनेस मॉडल हमने जब शुरू किया था 2016 में
सो एज ए पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म था वो, जी कि जहाँ पे हम जाके अपना कंटेंट रिकॉर्ड करें, एडवर्टाइजर आएंगे उसको सिलेक्ट करके ऐड पुश करेंगे। डेफिनेटली देन 2016 में डिजिटल जियो आ गया। हाँ सो वो टाइम पे ऐसा होता है कि ऑडियो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा, क्योंकि डेफिनेटली उस कॉस्टिंग में आपको 3G 4G डेटा मिल 4G रहा डेटा मिल रहा है है, जिसमें तो- वीडियो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, सही है। सो वो टाइम पे आदमी सुनना नहीं चाह रहे चीजें कैसे हाँ। होंगी। देन कोविड के टाइम पे चीजें हुई कि वो कैसे आप ऑडियो को ला सकते हो, तो जी। अगेन कोविड में फिर वीडियो जंप कर गया। जी और दूसरे प्लेयर्स भी आ गए, फंडिंग उनको भी, हाँ। हमें भी फंडिंग ऑफर हुई। जी ऑलमोस्ट 1 से आगे अप्रोक्स हमने रेज करने के पहुंच गए। Okay. रेज भी हुआ, फिर सब इनक्यूबेटिव भी है किसी? हाँ, हम लोग आईटी इंदौर और AICR इंक्यूबेशन है हम लोग का। ओके ओके सर। और आपके एंजल इन्वेस्टर्स मतलब अभी आप लोग के साथ जो जुड़े हैं, हाँ, तो आप कितना मतलब कितने एंजल इन्वेस्टर्स आपके साथ अभी? सो अभी एंजल इन्वेस्टर हमारे साथ में एक ही है। एक ही। हाँ, मिस्टर दीपक नथानी साइबेक्स के को फाउंडर। 2016 में इन्होंने हमें फंड किया था। ओके देन फंड किया, फिर कुछ डील हमने बनाई और उसके बाद फिर बहुत जल्दी होने के कारण फिर कैंसिल भी हुई। जी जी देन फिर वापस उनके पास में जब हम गए तो उन्होंने हमें 5 लाख रुपीज CSR फंड भी किया ओके कि अच्छा करो आगे चीजें जी, करते, जी। जब भी जरूरत लगे तो बताना। ओके। तो हम लोग उसी पे काम इक्विटी करते। बेस्ड आपने नहीं, इक्विटी बेस अभी Debt रेज नहीं based। किया, Debt वो based। CSR था। अच्छा, हमने अच्छा। अभी इक्विटी बेस अभी रेज नहीं ओके किया। ओके हाँ सो इन प्रोसेस चीजें चल रही हैं, जी, तो जी। देखते हैं कैसे होता है वो जी चीजें। जी सर बिजनेस मॉडल की जब हम बात करें तो बिजनेस मॉडल हमने किस तरीके से बनाया, वो जी। नीड के बेसिस पे आया। जी हम पॉडकास्ट उसमें थे, हम लोग फंड रेज नहीं हुआ उस समय, तो जी। ऑब्वियसली हमें वो मार्केट छोड़ना पड़ा, क्योंकि तब तक दूसरे प्लेयर्स बहुत अच्छे से आ चुके थे बिल्कुल सर। और फंडिंग उनकी हो चुकी थी, तो कोई उसमें वो नहीं गया। जी सर, मेरे ख्याल से विडुली भी आई थिंक विडुली वीडियो के लिए था, वीडियो उनका यूट्यूब ओके, ओके। एनालिसिस के लिए दे आर टेकिंग था। हेड ऑन कोलिजन फ्रॉम यूट्यूब। हम्म। ओके सो वहां पे वो थे। देन फिर हम लोगों ने कैसा करा कि एक एंटिटी है, हाँ कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हाँ उनके पास में मासूम के बच्चे हैं, हम जी। लोग वहां से बच्चे ले रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए। ओके सो जब मासूम के बच्चे हैं तो उनके पास खुद का सेटअप भी होना चाहिए, रेडियो होना चाहिए, तो वो कैसे आएगा। यस सर सो जब हम रिसर्च करें तो कम्युनिटी रेडियो टर्म्स आई। जी। तो कम्युनिटी रेडियो जो गवर्नमेंट से आपको मिलता है, जी। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ सब्सिडी मिलेगी, आपका सेटअप आपको करना पड़ेगा, जो जी। कि 50 to 70 लाख रुपीज का एक्सपेंसेस है, ओके और उसमें रेवेन्यू और सब चीज के मॉडल है। जी उसमें लिमिटेशन ये है कि आपने जब रेडियो सुना, एग्जांपल आप किसी भी FM की बात करो या ऑल इंडिया रेडियो की बात करो, आपने सुना, आप उसको शेयर कर पाओगे क्या? हाँ बिल्कुल सर, आप नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे सर। आप दोबारा सुन पाओगे क्या? नहीं नहीं सुन सर। पाओगे। सो ये सब चैलेंजेस जब आते हैं, और दूसरा आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हो, जी आप नहीं सुन पाओगे, जी सर। और आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं कि यार ये कब आने वाला कब है, आने वाला है, आपको सब याद रखना पूर्ण जानकारी नहीं है ना कुछ, सही बात है। हाँ। सो अब ये चैलेंजेस, ये लिमिटेशंस हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म को और ओपन करता है कि आप कुछ और इसमें सॉल्यूशन ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सब सब लूप होल्स आपने फाइंड आउट किए। हाँ, then हमने हमारे फर्स्ट जो क्लाइंट है एलएनसिटी, वहां पे अप्रोच किया अनुपम सर को कि एलएनसिटी के पास में- आपके फर्स्ट क्लाइंट एलएनसिटी। हाँ, अच्छा ओके। so अनुज गर्ग सर, अनुपम चौक। अनुपम चौक से, सॉरी, हाँ अनुपम चौक से। तो उनके पास हमने अप्रोच किया, ऐसे 2-3 बार हमारा मिलना हुआ, जी जी। लेकिन हम खुद क्लियर नहीं था हमें क्यों मिलना। हाँ हाँ, ये भी बस मिलने जा रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा प्लान है, तो वो भी कंफ्यूज था कि ठीक है आगे मिलो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सही बात है। 3rd-4th टाइम फिर पहुंचे हम लोग मिलने Okay. के लिए कि सर एक प्लान है सर कि हम रेडियो शुरू करें एलएनसिटी का अपना। ओके उनको लगा कि हाँ ठीक है जी। उनको डन, जाके करो चालू। ओके हम इतनी मीटिंग सबके बाद में हमें समझ नहीं आया कि क्या करना है, जी और कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। जी जो फाइनल मीटिंग है तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप करो। जी। मैं ऐसा हो गया कि अरे यार ये क्या हुआ, जो मेरे साथ में गए थे दीप सर, तो बोले कि वो क्या डन, उन्होंने हाँ बोल दिया कि आप चालू करो, Okay. जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे हम शेयर करेंगे। हाँ, ठीक है, वो सिग्नल आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा हाँ ना कि कि सही बात है। आप फील कर गए वो, या हाँ। आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो गया है, सही बात है। वैलिडेट हो गया वो है। सबसे बड़ा थोड़ा सा वीकली फेज रहा होगा कि आपको लगा होगा कि हाँ पहला क्लाइंट हमने एक्वायर कर लिया। हाँ। देन फिर शुरू किया हमने एलएनसिटी रेडियो LNCT बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट। वहां से चीजें आई, उसको रन करा हमने तरीके से। ओके, तो उसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है? हाँ, so
एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उसके लिए रेडियो किस तरह से इम्पोर्टेंट हो गया। एडमिशन प्रोसेस में उनको चाहिए शोकेस करना है कल्चर, बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म हो गया कि वो अपना स्टैंड अप, पोइट्री, पोएम, ये सब वहाँ पे शेयर कर पाएंगे ऑडियो के रूप में, और वो हमेशा रहेगा वहाँ पे। बिल्कुल। और यही बच्चे एलुमनाई का इंटरव्यू वहाँ पे रहेगा जी। एलुमनाई अपनी चीज शेयर कर पा रहे हैं। अब किसी भी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई जो है वो हर कॉन्टिनेंट में होंगे जी। तो आप कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने जैसे अपना एलएसटी रेडियो से स्टार्ट करवाया, तो फिर उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं कि वहीं के मेंबर्स जो रहेंगे वो इसको फिर हैंडल करें? वहाँ पे एक कोर कमेटी बनेगी जी रेडियो क्लब की। जैसे एलएनसिटी में हुआ, फिर हमने सेकंड आईसेक ग्रुप को अप्रोच किया, वन मीटिंग में वहाँ पे क्लोज, मानसरोवर ग्रुप का अप्रोच किया, वन मीटिंग में सब क्लोज, चीजें शुरू हो गई। तो वहाँ पे इंडिविजुअल क्लब बने, रेडियो क्लब, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन है, फैकल्टी है, टीम बनी है मॉडरेट करने के लिए, मॉडल आपने बना दिया है उनको, ठीक है। सो उनके पास में कंटेंट आता है यूनिवर्सिटी से बच्चों का कि आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त पे आप क्या चीज शेयर कर सकते हो, आप अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करो और उनको भेज दो। वो सुन के उसको देखते हैं कि इसमें कुछ गलत तो नहीं, गलत मैसेज ना हो या कुछ एज ए ब्रांडिंग का हैम्पर करे, सब कुछ तो नहीं है। तो वो कंटेंट आप रिकॉर्ड होके जाता है, जो कि आपको पब्लिश हो जाएगा एलएनसिटी रेडियो पे या आईसेक की आवाज रेडियो पे। सो इस तरीके से वो कंटेंट वहाँ पे पब्लिश हुआ, और वो आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे भी रहेगा, वेब पे भी रहेगा, और आपके जो ग्रुप की वेबसाइट है उस पर भी एम्बेड करने आ जाएगा। सो आप कहीं से भी उसको एक्सेस करके सुन सकते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके बारे में अपडेटेड रहने के लिए पूरी अपडेट वहाँ पे मिल जाएंगे। कोविड के टाइम पे ऑडियो लेक्चर्स भी वहाँ पे आए। हाँ सर, ये इसका यूज तो तब बहुत अच्छे से किया होगा। हाँ, उसमें चीजें कहते हैं। यस सर। तो मतलब इन हाउस करवाते हैं आप, क्लब फॉर्म्स होते हैं, फिर इसके बाद ऐसे इसमें हम रहता है कि पॉडपिटारा एक सब डोमेन आपको बना के देगा, जैसे mguradio.podpitara.com। इससे ब्रांडिंग कॉलेज की भी होगी, प्रमोशन, एंड आपका भी पर्पस सर्व हो गया। सो हमारा ऐसा है कि SaaS बेस्ड हमारा सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो वो वहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे वो अपना चैनल पूरा बनाएंगे, अपनी पूरी ब्रांडिंग का पेज रहेगा, जहाँ पे वो शोज वहाँ पे चीजें कर सकते हैं। और ये आप कहीं पे भी आप शेयर करो, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया सर, मतलब काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। और आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ जैसे आपकी सर्विसेज है, आप अपना सर्विसेज से भोपाल में कैटर कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बाहर भी आप? मध्य प्रदेश के बाहर ऐसे कि हमने डॉक्टर रेड्डी के साथ में किया हुआ है, डॉक्टर रेड्डी, और इंडिया टुडे ग्रुप के साथ में। यस सर, यस सर। तो 2 ग्रुप यहाँ से हमारे जुड़े हुए हैं। तो कॉर्पोरेट के लिए हम लोग यहाँ पे कैटर कर रहे हैं, कम्युनिटी और कम्युनिटी के लिए ऐसा है कि अलग अलग एनजीओज हैं जो उसका काम कर सकते हैं, और कैंपसेस में हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज आ रही है। इस तरीके से बहुत बढ़िया सर। हम चाहेंगे सर अगर RGPV में भी हमारा ऐसा क्लब फॉर्मेशन हो जाए तो हमारे बच्चों के लिए काफी जरूरी और महत्वपूर्ण एक मतलब एक जानकारी साझा करने का एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी सर नई ब्रांचेस ओपन हुई है और नए नए कोर्सेज भी लॉन्च हो रहे हैं, तो बहुत लोग अवगत नहीं है। लेकिन अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय जा रहा है तो लोगों को पता चल रही है जानकारी, लेकिन इस टाइप के प्लेटफॉर्म अगर हो जाए तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आगे हम भी इसका फायदा उठा सकें। और सर मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, जैसा कि आपने बहुत कुछ अपने काम के बारे में बताया, बहुत सी चीजों के बारे में, तो सर अभी इस समय जैसे जो हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, बहुत लोग आजकल हालांकि तो कोई भी छोटा सा काम या कह सकते हैं उसमें उनको खुद ही नहीं पता होता आइडिया, लेकिन वो फाउंडर लगाने के लिए वो कर देते हैं कि हाँ एक फाउंडर रहा, तो जिससे मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट किसी काम किए, फाउंडर नाम रख के कंपनी चालू कर दी। लेकिन जो किसी भी फर्म को रन करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है सर, जो कैपिटल सबसे बड़ा इश्यू होता है। तो सर 2 चीजें मुझे जानकारी चाहिए थी कि ऐसा अगर मैं इंडिविजुअल स्टार्ट करना चाहूँ तो जरूरी नहीं कि मुझे को फाउंडर चाहिए ही होगा, या फिर ये मतलब जस्ट टू शो कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स कि भाई वो मेरे उस पे वर्क पे थोड़ा सा एक वैलिडेशन मिल जाए मुझे, तो मुझे इसके लिए को फाउंडर चाहिए होगा कि वो वैसे भी फंडिंग कर देते हैं, और कहाँ पे पिच करना चाहिए, राइट स्टेक होल्डर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हम लोग इनिशियल लेवल से स्टार्ट करें, तो कैसे कैसे फेजेस और हमारे स्टेजेस होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, ताकि एक राइट गाइडेंस में हम एक अच्छा प्रॉपरली वर्क करते हुए अपने जो काम को है
वहां तक पहुंचा पाए। हाँ, तो उसके बारे में बताओ। जैसे मैं अपनी जर्नी से इसको रिलेट जी, करता सर। हूँ, और ऐसा कुछ कोई गुरु मंत्र ऐसा कुछ हाँ, होता नहीं है, वो सबके अपने अपनी क्योंकि ये journey बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक वर्किंग पर्सन के, जैसे आपका रहा कि आप क्योंकि श्योर शॉट थे कि मुझे इसमें इसी में काम करना, तो आपने अपने जॉब से रिजाइन दे दिया। लेकिन उसको थर्ड आई भी उसमें देखता हूँ तो उसमें मैं कहूंगा कि ये चीज गलत भी थी और सही भी थी। बिल्कुल सर, तो वही लेकिन चीज को मैं दोनों जानता चीजें हूँ। बहुत अलग अलग क्योंकि लोगों को फैसिनेटिंग आजकल बहुत लगता है कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं तो वही कुछ अलग करते हैं। आजकल ये बहुत हो गया है। या कॉलेज फिर ड्रॉप आउट, किस कॉलेज से ड्रॉप आउट है वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट्स है। हैं, या फिर किसी ने जॉब छोड़ दी बीच में तो वो कुछ अलग करते हैं। तो बहुत से सर ये मिथ्स भी हैं लोगों नहीं, को। आप ड्रॉप आउट बनो ना, हार्वर्ड में जाके अप्लाई करो, एडमिशन ले लो, फिर ड्रॉप आउट बन जाओ। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। आप आईटी क्रैक करो और फिर ड्रॉप आउट फिर करो, ड्रॉप आउट करो सर। तो वो मैटर करेगा। आपने उतनी कैपेबिलिटी है कि आप कर जी, सर। सकते हो। तो वहां पे जब ये हमारी आती है कि जैसे मैं एग्जांपल जी। बता रहा हूँ कि एक पुरानी कहावत भी ना कि अकेले चलोगे तो थोड़ी दूर जाओगे, हाँ, दो लोग रहोगे तो बहुत दूर तक बहुत जाओगे। दूर तक चले जाओगे, सही बात। तो वो बहुत दूर तक और आगे चलते जाने के लिए आपको टीम चाहिए। जी सर। आप अकेले काम हर एक पूरा काम नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। हमने जो सोलो फाउंडर की कहानियां सुनी है जी, उसमें पीछे बहुत सारे लोग थे। लोग कर रहे थे काम। ऐसा नहीं था कि ऑन बोर्ड है वो हाँ। उस टैग के साथ में, लेकिन वो कर रहे थे तभी वो कर यस पा सर, रहे। तभी वो। और स्पीड मैटर करती है। यस सर। आप एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे काम नहीं कर सकते, आप Efficiency 15 घंटे इतनी, सर। करोगे। यस सर, आपके सिर्फ 2 हाथ हैं, बिल्कुल लेकिन 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, वो मल्टीपल हो रहा है। बिल्कुल। और उतनी तेजी से आप हॉरिजेंटली भी जाओगे, वर्टिकल भी जाओगे। यस सर। तो वो जाने के लिए आपको टीम चाहिए। जी। और टीम बिना सिंक्रोनाइजेशन या फ्रीक्वेंसी मैच के नहीं बनेगी। आपको वो सिंक Yes, कैसे sir. होगा, या तो आपको जिस भी फील्ड में आपको जॉब जी इनिशिएट करना है आइडिया, जी। उसका वैलिडेशन आपको करने के लिए कैसे चाहिए, या तो आपके पास में स्टडी हो उस लेवल की, Yes, आपने sir. रिसर्च करी हो, यस सर। या कहीं से समझा हो, या पुराना कहीं से लर्निंग हो, यस सर। उसमें आपको और टाइम देना चाहिए सीखने के लिए। जी जहाँ पे वर्क हो रहा हो जी या सर। उससे रिलेटेड कुछ एडवांस वर्क हो, यस सर। आप इंटर्नशिप करो। हाँ, इंटर्नशिप कर, मैं उस पे भी आऊंगा सर। हाँ, सो वो चीज करते हैं तो उससे ये आइडिया मिलता है कि एक फील मिलता है उस एनवायरनमेंट का। आपको हाँ। काम करने को नहीं मिलेगा 3 आपको महीने वर्क में। कल्चर, वर्क एथिक्स समझ में आते हैं। हाँ, वर्क कल्चर एथिक्स तो आएंगे ही आएंगे, साथ में ये कि एग्जैक्टली ये वर्क A to B कैसे जा रहा है। हाँ, जैसा आपने Delivery यूज केसेस के कैसे बारे में होगा। बताया, हाँ। एक वर्क फ्लो समझ में आ जाता है। हम्म। तो वो चीज को आप करीब से देख रहे होते हैं उस समय। वो क्योंकि जैसा वो सिंपल सा है कि आपको साइकिल चलाना देखना है, Yes, sir. आपको साइकिल चलाना आती है, लेकिन वो F1 जो रेसिंग होती है, हाँ, वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दिखने में बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन उसके वहां पे जब आप खड़े होगे ना वहां पे उसके ट्रैक पे तब दिखे कि ये क्या हुआ है। हाँ सर। यस तो सर। वो डिफरेंट हो जाता है सिर्फ देखना और वहां पे फील करना। Yes, sir. यूट्यूब पे वीडियो हमने भी देखे हैं बहुत सारे, यस सर। लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। यस सर। एक्चुअल में क्लाइंट के यहाँ पे जब वेट कर रहे हो आप 4 घंटे, बिल्कुल। तब समझ में आता है कि भाई ये तो कुछ और ही सोचा था मैंने, तो ये तो क्लाइंट ऐसा करवा रहा है। हाँ, रियलिटी लेकिन कुछ ये हार्श बात- रियलिटी है कुछ कि और fact है ये। कि सामने वाला अपना समय आपको क्यों देगा, और आपकी देता भी priority नहीं है, हो। और उसकी प्रायोरिटी नहीं हो। सही बात है। तो आपको अपने आप को शोकेस करना है वहां पर, आपके वर्क को उसके शोकेस करना बाद है। भी 4 घंटे, 4 दिन 4 घंटे ऐसे करते करते के बाद भी आपको जब मिलना है तो आपको वो एंथुसियाज्म के साथ होना में मिलना है। चाहिए। यस सर। ऐसा नहीं कि सर आपने तो वेट करा दिया हाँ, और बिल्कुल सर। आप मन में लेके मैं किसी दिन बड़ा बनूंगा तो हाँ, मैं जो ऐसा कि कुछ mostly- नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बात है सर। वो सबको वेट करना पड़ा है, Yes, उन्होंने sir. भी किया है, आपको भी करना पड़ेगा, और ये पार्ट है उसका। जी। ये जर्नी है, ये स्टेशन आएंगे। बिल्कुल सर। ये स्टेशन नहीं आ रहे ना तो कहीं गलत है, कहीं गलत है। मतलब आप किसी गलत जगह जा रहे बिल्कुल, हो, बिल्कुल। सही रास्ता नहीं है ये। सही बात। और ऐसा भी नहीं कि आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। हाँ। आप अपनी प्रोसेस को और स्मूथ कर दो यस सर। डिजिटल वे में। जैसे मुझे सब लोग गाइड करते हैं, जी। बोलते हैं कि भाई तुमको क्यों जाना है 1-to-1 मिलने। हाँ, ये भी। आप SaaS मॉडल हो, आप जाओ डिजिटल मार्केटिंग करो जी और इजीली चीज आपको मिल के आएंगी। जी। क्लाइंट खुद आके आपको चैनल क्रिएट करेगा। लेकिन अब ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट है जी, जो मैं नहीं देख रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा को फाउंडर होता जी। तो वो क्या करता, वो ये बोलता कि नहीं भाई साहब ये चीज नहीं करोगे तो कैसे ये चीज मिलेगी। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आपको टीम और इन सब की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे आपको ये सब काम करना है। जी सर। तो इसके लिए आपको टीम बहुत जरूरी है, कोर टीम होना जरूरी है, जी और साउंडिंग बोर्ड होने ऐसे जरूरी है जो कि आपको हमेशा पिंच करते रहे कि आप सही ट्रैक पर हो क्या। जी, जी। कॉन्शियस हो चीजों को लेके, ओके। या सिर्फ कहने के लिए करना है। जी सर। तो वो चीज जरूरी है। ओके,
सर जैसे ये तो बात रही किसी ऑर्गेनाइजेशन की, आपने बात करी किसी इंस्टीट्यूशन या कोई फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर करना चाहती है आपकी सर्विसेज, तो वो आपने बताया कि क्लब फॉर्मेशन होता है। एज एन इंडिविजुअल जैसे मुझे अपनी आपकी सर्विस लेनी है तो मैं कैसे रजिस्टर कर सकता हूँ, मुझे कैसे मतलब यूज करना पड़ेगा, कैसे? बहुत सिंपल, इस तरीके से आपने YouTube में जाके किया तो वैसे ही पॉडकास्ट पे आप आएंगे, अपना साइन अप करेंगे, अपने चैनल का आपको नाम लेना है कि क्या नाम रहेगा। सो इंडिविजुअल के लिए हम लोग अभी उसको लिमिटेशन के लिए कर रहे हैं कि आप कुछ नंबर ऑफ एपिसोड्स वहाँ पे आप डाल पाएंगे इन ए मंथ, उतने नंबर ऑफ लिसनर्स आपके लिए रहेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी बिल्कुल, मतलब उसमें आप मल्टीपल शोज या ये चीजें नहीं कर पाएंगे। जी जी लेकिन आपको इंडिविजुअल के लिए जो चीज जरूरी है वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग ये भी लेकर आ रहे हैं कि आप वहीं से पॉडकास्ट से ही स्पॉटिफाई आईट्यून पे भी लिस्ट कर पाओगे आपके पॉडकास्ट, तो वहाँ से बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और डेडिकेटेड वहाँ से ऑडियंस गेन करने में भी आप लोग मतलब आपको एसडीके चाहिए, एसडीके मिल जाएगा, आपके नाम का एप्लीकेशन रहेगा, कंप्लीटली मैनेज आपके डैशबोर्ड से होगा। इवन आपको लाइव सपोर्ट भी मिल जाएगा कि आप यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर पाओगे आपके चैनल पे। सो ये सभी चीजें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसके यूज केसेस बहुत सारे आए हैं जिससे हम लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं। ओके सर, सो रिस्पॉन्स भी अच्छा है जी। सो वो अभी चालू होना चाहिए हम लोग। ओके सर, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि जैसे कोई बच्चा टेक्निकल बैकग्राउंड का है या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का, दोनों के लिए आप बताइएगा कि वो इंटर्नशिप आपके यहाँ पे कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उसकी क्या क्या स्किल सेट्स आप देखते हैं कि उसके पास होना चाहिए एज एन इंटर्न। प्रकाश सर। सो बेसिकली इंटर्नशिप का जो रोल रहा है पॉडकास्ट के उसमें, तो मोस्टली चीजें जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई हैं वो इंटर्न्स के थ्रू हुई हैं। ओके। इंडिया टुडे के लिए जो हमने करीबन 4000 स्टोरीज बनाई है, ओके, तो सब इंटर्न की हैं। ओके, वही लोग अपने घर से बैठ के काम कर रहे हैं जी। उनको एक एसओपी हम लोग दे रहे हैं कि आपको ये कंटेंट रिकॉर्ड करना है, इस तरीके से चीजें चाहिए रहेंगी, आपको ये चीज मैच करना है जी, वो आपको डिलीवर करना है और वो चीज आप कर रहे हो जी। और इंटर्न्स इस चीज को बहुत अच्छे से करते हैं। Yes. और वही लोग इसको सस्टेन कर पा रहे हैं कि जो चाहते हैं करना, जिनको सीखना है। हाँ, और जिन्होंने चीजें करी वो MyFM में एज ए आरजे हैं। ओके। और दूसरे आईसेक जो हमारा ग्रुप क्लाइंट है जी, उनके यहाँ आरजे लीड वो कर रही है। ओके। सो इस तरीके से जब बच्चे आते हैं वो सीखते हैं। एक इंटर्न और है जो कि अभी एक न्यूज चैनल में एज ए एंकर काम कर रही है। ओके। सो हम लोग के लिए चीजें कि इंटर्न वो हमारे साथ में आए, थोड़ा सा टाइम। वो क्या मास एंड मीडिया बैकग्राउंड के? वो लोग मास मीडिया नहीं, वो लोग मास मीडिया के थे, Okay. मास कॉम के थे, क्योंकि उनको वो वाला काम करना था। जी जी। और नॉन टेक वाले जब रहेंगे तो टेक वालों के लिए उस तरीके से चीजें रहेंगी, रोल क्या काम रहेगा। जस्ट मेनली जो हम लोग का रहता है देखने का कि वो एक टेक्निकल यदि है तो प्रोएक्टिव रहे। ओके। वो ऐसा नहीं हो कि हमने आपको दे दिया कि ये करना है तो वो सिर्फ उतना ही उसको देखें जी। उसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है। यस सर। एंड गोल पाने के लिए आपके पास 1 से 2 सॉल्यूशन और भी आ रहे हैं। यस सर। वो अपनी तरीके से रिसर्च करके लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक यूज केस दे सकता हूँ, उसके बेसिस पे आपको चीज समझना है और वो चीज लेके आना है जी। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपको हाँ तो वो चीज वहां पे रहेंगी। और बेसिकली प्रोएक्टिव इसलिए मैं ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि हर चीज हम आपको नहीं दे पाएंगे जी। बिल्कुल। मतलब यदि आप मेरे साथ में हो तो मैं आपको एक यूज केस शेयर करूंगा, एक डिस्कशन हमने किया कि यार यहाँ पे ये क्लाइंट को है ना ऐसा ऐसा चाहिए था, ओके, अपने को इसमें क्या करना है। जी सर। तो एक लिंक होनी चाहिए, लिंक से उसको सब चीजें एक्सेस हो जाएं। जी। तो ये एक यूज केस हमने डिस्कस किया। अब ये इंटर्न जो है टेक्निकल वाला उसमें से ग्रास्प करेगा कि नहीं इसमें ये है, हाँ, एंड को ये रहेगा। यस। सो वो फिगर आउट कर पाए वो सही। हाँ। सो और टेक्निकल आप जब हो तो आपको पता है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। और यदि हमें और डिस्कशन चाहिए रहेगा डिटेल लेवल पे तो हम फिर टेक टीम के साथ में बैठ के बात करेंगे। तो वहां पे वो चीजें आती हैं और हम वेलकम करते हैं इंटर्न्स को भी। अभी तो सप्लाई कैसे करते हैं आप? क्या ऑनलाइन मोड पे या फिर आप लिंक्डइन के थ्रू? अभी तक हमने कनेक्शंस के थ्रू ही चीजें करी हैं और जो नॉन टेक वाले हैं वो खुद से आए हैं जी। ओके। उन्होंने खुद से अप्रोच किया है और कुछ एजेंसीज के थ्रू हम लोगों ने बुलवाए। ओके। वो चीजें हुई हैं। ठीक है सर। तो ये इंटर्न जो रहेंगे हमारे यूनिवर्सिटी के जो रेडियो हैं इनको रन करना, ये सब चीज उसमें काम रहता है उनका। ओके सर। ओके। वो इंट्रा यूनिवर्सिटी हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, वो किसी भी लेवल पे काम कर सकते हैं। हाँ, वो फिर हमारे साथ में। बिल्कुल, फिर तो वो आपके साथ में। जी सर। तो बहुत बढ़िया। ये जगह पे सर इंटर्नशिप का मोस्टली रहता है बच्चों का एक कंसर्न कि एक्सपोजर मिल जाए। तो मुझसे हालांकि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो
कई जगहों पे तो ऑनलाइन करते हैं, बट लेकिन जो एक ऑफलाइन या इस टाइप से मौका उनको मिल जाए करने का तो बहुत अलग होगा। और आपका जो बिजनेस मॉडल है और जो जिस प्रकार का आप काम कर रहे हैं तो काफी अलग है सर। तो इसलिए मुझसे भी अगर कुछ बच्चे होंगे तो मैं सर रेफर करूंगा, आपने प्लीज एंटरटेन करिएगा, थोड़ा सा इनको भी गाइडेंस मिलेगा। सर आप से तो काफी कुछ पहलू पे हमने बात कर ली। अब जानकारी आपसे ये चाहेंगे कि सर जो आप जॉब करते थे तब ज्यादा बिजी थे कि अभी एज अ फाउंडर जब आप कि खुद के कंपनी आपने स्टैब्लिश कर ली है तब ज्यादा बिजी है, कि अभी भी बहुत से काम है जो आपको सेल्फ बैकएंड पे जाके देखना पड़ता है या चीजें कैसे आप मतलब मैनेज कर रहे हैं, और क्या क्या आपके अभी आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे आप बताना चाहेंगे कि यार ये भी चीज अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करिए। सो बिजी तो मैं तब था जॉब। हाँ, जी सर। वो बिजी बोलना चाहिए या कुछ और बोलना चाहिए, वो तब थे। और उसमें एक चीज ये अच्छी चीज कहूंगा या आयरनी कहना चाहिए कि आप सुबह गए हैं ऑफिस, चूंकि आईटी में वर्क फ्रॉम होम ऐसा वाला सीन तब नहीं था सर। लेकिन सेल्स में थे तो घर पे आके कॉलिंग भी कर रहे हैं, तो रात में 2 बजे भी बैठ के कॉलिंग चल रही है, चीजें हो रही हैं। लेकिन उसमें ये था कि आप गए हैं ऑफिस, उसके पहले मतलब सुबह 10 साढ़े 9 बजे पहुंच गए हैं, तो उसके बाद से लेकर शाम के 7 बजे तक आप वहीं करो। हाँ। घर आने के बाद में आपको कोई पूछ नहीं रहा ऑफिस के बारे में मोस्टली। तो सैटरडे संडे आपका है पूरा, जी। 5 मूवी देखो एक साथ, कोई मना करने वाला नहीं है, और कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि अरे यार अभी क्या कर दिया तुमने। हाँ, वो प्रेशर से तो रिलीज हो जाता है, सही बात है। और वैसे ही कोई आपको ऐसे कोई तारीफ भी नहीं करने वाला, बिल्कुल बुरा नहीं बोलेगा तो तारीफ भी नहीं करने वाला है हाँ, कि यार तुमने बहुत अच्छा कर दिया। बिल्कुल सर। वो आपका खुद का मोटिवेशन रहता है कि आपको करना है तो आप खुद करते हो, खुद से कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चीजें हैं ये अब मुझे पता है कि ये करना है जी, और इससे ये चीजें हो जाएंगी जी सर, और इसके बेसिस पे आपके 4 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, तो वो आपको खुद से लगता है कि नहीं यार अब तो मुझे करना है ये काम जी। और ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़े उसको कवर करने वाला है। बिल्कुल। सो बहुत बड़ा फोकस हो गया, तो वहां पे आपको हर चीज देखनी पड़ेगी खुद से, चूंकि कोई टीम को फाउंडर ये सब जब चीजें आती हैं तो वो यहाँ पे मैटर करती हैं। बिल्कुल सर। तो वो जब चीजें हो जाती हैं लाइन, तो आपका सब काम इजी होने लगता है। जी, इजी इन द सेंस कि लाइन अप हो जाती हैं चीजें प्रॉपर्ली। हाँ, बस वो एक मेजर वो रहता है जी। और यहाँ पे वो है कि आपको वो वर्क आपका है खुद का जी, तो मोटिवेशन खुद से रहता है कि आप नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा, कोई और करने वाला नहीं है। हाँ, और आपने अच्छा किया तो भी रिजल्ट आपका ही है, हाँ, बुरा किया तो भी आपका ही रहेगा। और अच्छा किया तो मोस्टली होता है कि कोई और उसको लेवल अप करता है। हाँ, आप नहीं कर पाते हो, कोई दूसरा लेवल अप करता है कि नहीं यार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आप इनसे बात करो। बिल्कुल। सो वो अपने आप एक मोटिवेशन होता है जी। तो वो आपको पुश करता है कि वो चीजें करो। और जो लाइनर प्रोजेक्ट्स हमारे हैं कुछ गवर्नमेंट के साथ में हैं। ओके। सो सीएम हेल्पलाइन रेडियो 181 हमने भी किया शुरू। ओके, वो चल रहा है। जी जी। जहाँ पे हमने उसमें तो सर बहुत ज्यादा ये यूजफुल है, अब उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्वेरीज आती हैं, हाँ। फ्लरी ऑफ कॉल्स दे आर रिसीविंग, तो उस पे आप कैसे उनको हेल्प आउट कर रहे हैं? सो वहां पे हमने जो चीजें शुरू करी हैं वो बहुत ही अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यूज के जैसे हमने बात करी थी कि कुछ 1.5-2 साल पहले यूज के ऐसा आ रहा था कि कैंटीन में रेडियो चलाना है। ओके। हमने ट्राई भी किया था एलन सिटी में कि कैंटीन में रेडियो लगा दें तो चलाएंगे कैसे, हमारा तो इंटरनेट बेस्ड है। बिल्कुल। तो मोबाइल चाहिए, मोबाइल में आप ऑक्स लगाओगे उसको प्ले करोगे। बिल्कुल। तो जब कैंटीन में बच्चे आए तब चालू हो गया जी, लेकिन किसी का फोन आ गया जिसका फोन लगा है हाँ, तो बंद हो गया। तो वो बंद हो जाएगा, सही है। ब्लूटूथ भी लगा है तो वो फोन पूरे उसको सुनाई दे रहा है। जी। तो इसके लिए क्या सॉल्व हो सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि हम कुछ और काम कर सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्केबल नहीं था। हाँ। फिर देन आशीष जी से मेरी मुलाकात हुई, रघु सर के थ्रू हम लोग पहुंचे मिलने के लिए। जी। तो आईओटी पे हम लोगों ने काम शुरू किया। ओके। सो बॉक्स एक हमने बनाया, पॉट पिटारा स्मार्ट रेडियो बॉक्स। ओके, तो पेटेंट आप ही का मतलब? नहीं, अभी इन प्रोसेस है वो पूरा। तो वो बॉक्स में ऐसा है कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जिसमें कि हम जो हमारी स्ट्रीम है उसको हम प्ले करते हैं और वो कैंटीन में लगाता हो, बस में लगाता हो। काइंड ऑफ सर अभी जो सारेगामा का एक वो कारवा जो निकला था, तो वो आपका विदाउट इंटरनेट है। ओह या प्री रिकॉर्डेड जो रहता है, प्री रिकॉर्डेड वहाँ पे है। सो हमारा इंटरनेट बेस्ड रहेगा, उसपे वो पर्टिकुलर चैनल चलेगा। तो
ये जो बॉक्स है हमारा, हमने लोक सेवा केंद्र पे रन किया। अच्छा। तो वहाँ पे एक कंटिन्यू प्लेलिस्ट वहाँ पे चल रही है। तो इसी तरीके से भी मानसरोवर में और आईसेक में हम लोग वो बॉक्स लगा रहे हैं कैंटीन में, जहाँ पे वो रेडियो उनका उस समय चलता रहेगा। इस तरीके से रहेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा करी, आपने रनिंग में प्रोजेक्ट्स हैं के बारे में भी बताया, और आशा उम्मीद करते हैं कि काफी कैटर कर पाए आप मास डोमेन को हमारे। तो सर ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और चीजों पे बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले सर पॉट पिटारा जो बेसिकली आपके मन में ये नाम आया, जो आपने कंपनी को दिया, वो उसके पीछे का थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या मतलब थॉट था कि ये नाम सुटेबल लगेगा, या फिर आपने आफ्टर डिस्कशन किसी ने सजेस्ट किया, तो इसका नामकरण कैसे हुआ ये बताइए जी। इसके पीछे दो चीजें हैं जी। पहला ये था कि मैं जब जॉब में था तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म को सर्च करना, सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो उसमें पॉडकास्ट सब जगह डेफिनेटली सर, वो पॉडकास्ट एक जनरल टर्म बन गया है पॉडकास्ट बेसिकली। तो वो चीजें आ रही थी, तो वो कैसे होगा, तो पॉड चाहिए था जी। फिर बहुत सारे नाम सोचे, सब कुछ चीजें ट्राई करके देखी, लेकिन कुछ फिक्स नहीं हो पाया जी। मुझे याद है वो डेट भी 23 फरवरी की डेट है, और मैं मॉर्निंग में 10:30-11 बजे उठाऊं एकदम से, और पिटारा ऐसे दिमाग में था तो वो आ गया। ओके। उठते से एकदम से आया, तो मैंने तुरंत टाइम और डेट और नाम लिख दिया कि हाँ ये पिटारा भी देखना है। जाके सबसे पहले GoDaddy पे ढूंढो। ओके, हाँ, किस नाम से कोई डोमेन रजिस्टर्ड तो नहीं है। बिल्कुल। पिटारा नाम सब कुछ है रजिस्टर्ड, कुछ नहीं है। ओके। तो AA भी लगाया, RR लगाया, सब कुछ करके देखा, लेकिन नहीं आया। तो मैंने कहा अभी क्या करें, तो फिर पॉड और पिटारा, तो बहुत अनयूजुअल टाइप का नाम हो रहा था कि कोई पॉड पितरा पढ़ रहा है, कोई पॉड नहीं पढ़ पा रहा। तो वहां पे चीज आ रही है, ठीक है अभी, लेकिन पिटारा वर्ड तो चाहिए अब, तो वो पिटारा चाहिए खत्म। एक मैजिकल बॉक्स होना चाहिए, यहाँ से ओपन करते से आपको चीजें सरप्राइजेस मिलना शुरू हो जाए। तो वैसा था दिमाग में, तो वो हो गया जी। अब ये 2016 में रजिस्टर हो गया, सब कुछ हो गया। फिर करीबन 4 साल बाद पुरानी इंजीनियरिंग की बुक्स वगैरह रखी हुई थी, CD रखी है, मूवी की सब चीजें रखी हुई हैं। जी जी। तो वो मैं निकाल रहा था, कहीं पे एक DVD हाथ में राइट करी हुई, जिसमें कि कुछ मूवीज हैं, पुराने सॉफ्टवेयर, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको पता है कि सॉफ्टवेयर हम लोग DVD से शेयर कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। अभी भी सर मेरे पास कलेक्शन रखा हुआ है जी। तो चीट कोड आ रहे हैं, तो सब चीज उसमें रहती थी। तो उसमें एक CD थी जिसमें लिखा था पिटारा। ओके। वो मैंने 2007 में एक DVD थी, उसका नाम पिटारा मैंने लिख कर रखा हुआ था। तो उसका जब देखा मैंने, कह रही है तो उस टाइम की पिटारा वर्ड अपने दिमाग में तब से आ रहा है, तो मतलब कहीं रखा हुआ था दिमाग में, और वो उस दिन आके वो दरवाजा खुल गया और फाइल ओपन हुई और नाम हो गया, वो नाम हो गया। तो उनका चलो डॉट्स है कहीं ना कहीं से बिल्कुल चल रही चीजें। बहुत अमेजिंग सर, बहुत अमेजिंग। सर आप और कुछ पहलू पे हमें बताइए कि जैसे आप जैसे इस डोमेन में काम कर रहे हैं, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो व्हाट आर द की डिफरेंशिएटर्स और व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स? बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि सेम डोमेन है। मतलब रोड पे चलने के लिए 4 व्हीकल चाहिए, यस सर, इंजन चाहिए, वो उनके पास में भी है, वो हमारे पास में भी है। यस सर। जस्ट ये है कि उनके पास में प्रोडक्शन साइज, प्लांट साइज बहुत बड़ा है, तो वो उतनी स्पीड से डिलीवर कर पा रहे हैं जी। मार्केट में वो कैप्चर पावर जो है उनके पास ज्यादा है जी, और हमारे पास में वो कैप्चर पावर कम है जी। सो वो एक लिमिटेशन है हमारे पास में। बाकी वैल्यू प्रोपोजिशन हम वो पूरा दे रहे हैं। साथ में एक प्लस सेगमेंट जो हमने ऐड ऑन किया कि आप कुछ वैल्यूज और ऐड ऑन कर रहे हो, जैसे कि आपने डिवाइस एक दिया है वो जी। हाँ, डिवाइस सर वो काफी यूनिक कॉन्सेप्ट लगा, और मेरे ख्याल से फर्स्ट ही मैं सुन रहा हूँ, तो मैंने देखा अभी तक किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो वो आपका एक। और दूसरा ये रहता है कि आप B2C जब जा रहे हो तो आप टाटा हुंडई ऐसी कार प्रोड्यूस करके आप वो रोड मार्केट कैप्चर कर लोगे, लेकिन वहीं पे एक मार्केट ये भी है जो कि ट्रक के लिए चाहिए। हाँ, ट्रक में वही 4 गाड़ियां जा रही हैं। हाँ सर, बिल्कुल सर, सेल होने जा रही हैं, या ट्रक में सामान जा रहा है, किसी कॉर्पोरेट का जा रहा है, किसी बड़ी कंपनी का जा रहा है,
तो वो ट्रक भी तो कोई लगा रहा होगा, कोई ना कोई तो। तो वो B2B हम वो चीज सर्व कर रहे हैं जी। कि एक यूनिवर्सिटी को हमने दिया, एक कॉर्पोरेट को हमने दिया, वो वहां भी यूज होगा। मैं दर्शकों को बता दूं, B2B का प्रयोग कर रहे हैं तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में आता है कि कोई फर्म अपनी सर्विसेज किसी फर्म को दे रही है तो B2B, अगर कोई फर्म अपनी सर्विसेज कस्टमर को देती है तो B2C मॉडल कहलाता है, और D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। हम लोग B2B में ज्यादा प्ले कर रहे हैं और इसलिए हमारा B2B में क्लाइंट साइज कम रहेगा जी, क्योंकि वो B2 जो बिजनेस है वो अपने कस्टमर्स को सेल कर रहे बिल्कुल हैं। सर। सो अभी एक अच्छी न्यूज अभी ये भी आई, अभी मुझे सुनने को मिली कि आईसेक जो रेडियो है वो गुड गवर्नेंस और जो इंस्टीट्यूट है गुड गवर्नेंस के लिए जी जी, उनके साथ में एक MOU साइन कर रहे हैं ओके। गवर्नमेंट की योजनाओं को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। बहुत सही। सो अपने आप में ऐसा लगता है कि नहीं, हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ पे किसी हमारे क्लाइंट ने चीजें अपनी बनाई और उसके थ्रू वो चीजें नए स्किल पे लेके जा रहे हैं। तो वो अच्छा है। वैसे ही मानसरोवर भी है, जी। इवेंट्स को लेके, ऑडियो लेक्चर्स को लेके अपने रेडियो को यूज कर रहे हैं। ओके। सो अभी उनकी कैंटीन में हम लोग वहाँ पे रेडियो लगाने वाले हैं कैंपस में। जब बच्चों की छुट्टी होती है जी, तो बच्चे उसमें लाइव उसका ब्रॉडकास्ट वहाँ पे हो रहा होगा जब वो वेट कर रहे हैं बस का। ओके, तो ताकि उनका वो Right. उसका टाइम Engage भी हो जाए। और बच्चों के लिए साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको भी याद होगा जब स्कूल में जब थे या सभी के साथ में एक्सपीरियंस रहा होगा कि पहली बार बोलना है स्टेज पे। बिल्कुल सर। सो वो ऐसा मतलब लगता है कि भाई क्यों है? एक फियर, एक स्टेज फियर हो जाता है बच्चे को एक। मतलब उस समय आप चाहते हो दुनिया से मैं गायब हो जाऊं, हाँ, उस या समय- दुनिया गायब हो जाए, कुछ भी हो लेकिन मुझे यहाँ नहीं हो रहा चाहिए। बिल्कुल। सो वो कैसे आता है? वो डर हमें हमेशा बना रहता है। बिल्कुल सर। और बच्चों के साथ में, स्कूल के बच्चों के साथ में भी चीजें रहती हैं कि आपको जबरदस्ती याद कराना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन मैंने आपको बोला कि कल आपका एक लेक्चर रहेगा, मतलब आपको कोई लेसन याद करके आना है जो जी। कि आप रेडियो पे आप समझाओगे। बिल्कुल हिस्ट्री का आपने किसी की बात कर ली, जी तो हिस्ट्री आप कितने पढ़ लो याद नहीं हो पाती वैसे, जी, लेकिन उसको कहानी की तरह सुनाना है। बिल्कुल तो उसके लिए क्या करोगे आप? वो बच्चा जाएगा, उसको पहले पढ़ेगा, बिल्कुल ढूंढेगा चार जगह से, फिर अपनी स्टोरी बनाएगा, उसको लिखेगा जी, और स्क्रिप्ट बन गई, फिर वो सुनाने जाएगा। बिल्कुल। सुनाने के लिए उसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ेगा। कम से कम उसने 6-7 बार उसको पढ़ लिया है, बिल्कुल। वो याद हो गया है। और वो जब रेडियो उनकी सर इसका एक एडवांटेज ये भी होगा कि अगर देख के भी पड़ेगा तो कोई देख तो रहा नहीं, तो वो तो वही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है कि लेकिन बहुत उसमें वो बहुत कॉन्शियसली उस चीज को करने वाला रहेगा, बिल्कुल सर। और वो unconscious जो फिजिकल अपियरेंस थी हाँ, वो खत्म हो गई, और जो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है वो अपने आप को, वो वहाँ पे वहाँ की चीज आ गई। उसको पता है कि अब ये स्टोरी जो मैंने सुनाई है वो मेरे पेरेंट्स हैं, टीचर्स जी। हैं, कलीग्स हैं, मतलब जो बैचमेट है वो सब Yes. सुनने वाले हैं। तो ये लाइफ स्किल है, आपको बात करना जरूरी है। पब्लिक स्पीकिंग, आपको एक्सटेम्पर, यस, ये सब चीज वहां पे आ जाएंगी। और आप ऐसा इमेजिन करके रखो कि स्कूल में एक क्लास में 60 बच्चे हैं, आपने 10 बच्चे का ग्रुप बनाया जिनको टास्क दिया हुआ है कि जी 2 वीक का या 15 दिन का रेडियो ये 10 बच्चे चलाएंगे। हाँ, उसके 15 दिन के बाद का जो कंटेंट होगा ये नेक्स्ट बिल्कुल 11 से 20 चलाएंगे। तो अपने हर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दे दिया और वो कुछ ना कुछ शेयर कर रहा है, जी सुना रहा है। जी, वो हो सकता है न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए लाइफ स्किल मिल लाइफ स्किल उसको मिल रही है। वो अपने ब्रशअप भी कर रहा है ना, अपने मतलब जो एक होता है उच्चारण, एक भाषा की शुद्धि, तो बहुत सारी चीजों को उससे यही चीजें सीख मिलता है। जाएगा वो। और स्कूल में वही बच्चे ग्रो ज्यादा कर रहे हैं, मतलब जो आगे इनिशियल डेज में जो रहते हैं कि वो बच्चे आते हैं, सबसे पहले बैठते हैं और वो पढ़ना चालू कर देते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, जो पीछे बैठा है वो उसमें नहीं रह पाता है। नहीं रह पाता है। बैक बेंचर्स जो हाँ। वही बोलते हैं कि कहा भी है किसी ने कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो वाली बात कहीं कहीं तथागत सही भी है, कहीं ना कहीं उसका कुछ मायने अलग हो जाते हैं, लेकिन सर ने बहुत सही कहा कि एक लाइफ स्किल उनको मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा सर मतलब इनिशिएटिव है आपका, और इसके कई और पैमाने भी हो सकते हैं जो आप तराश रहे होंगे जिसको। और हाँ, वो चीज चल रही है कंटिन्यूस में, वो ये रहता है, लेकिन वही कि आपको टीम और सब चीजें लगती हैं हर जी, चीज जी, कंप्लीट बिल्कुल। करने के लिए। तो अभी आप स्केल भी कर रहे हैं क्या? स्केल कर रहे हैं, चीजें ढूंढ रहे हैं हम लोग एग्रेसिवली, क्योंकि काम बहुत ज्यादा अभी दिख रहा है। तो अभी हायरिंग्स भी कुछ चल रही है कि अभी आप लोग अपना हायरिंग इन द सेंस हम अभी टेक पे तो ऐसे एकदम एग्रेसिवली नहीं देख रहे हैं, लेकिन कंटेंट वाले पार्ट कंटेंट पार्ट में जो कंटेंट राइटर्स हैं, जी सर, क्योंकि
मोस्टली इस पे वाइटल रोल जो प्ले करेंगे कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर जो होता है जैसे। हाँ, खाली पिटारा, खाली बॉक्स किसी काम का नहीं है। सही बात है। वो कोई काम का नहीं, उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए बिना आपसे कुछ काम करने का, वो भी नेसेसरी। सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्लेटफॉर्म का यूज मैं भी करूंगा और अपने सभी अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि वो भी इसका भरपूर लाभ उठाएं। ये वार्तालाप उम्दा रही और हमारे दर्शकों के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रेरणादायक रही, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो हमारे कल देश का भविष्य कहा जाता है, वो बहुत कुछ इससे सीखेगा। हमारा प्रयास यही है। और इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को मैं समाप्त करता हूँ, आज की इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करता हूँ। 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, फिर बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में बेहतर करें और बेहतरीन बने, एक बेहतर इंसान बनकर उभरें। जो भी काम आप कर रहे हैं एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और एक सही इंटेंशन के साथ करें, और आज नहीं तो कल कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी, बस आपको लगातार प्रयासरत रहना है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।